हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। ओके, चलिए सॉइल क्या है पहले देखते हैं। सॉइल देखिए, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, सोलम, जिसका मतलब है सॉइल, सोलम। ठीक है, इसके बाद अलग अलग हुआ कि ये 3 डायमेंशनल है, ऐसा है वैसा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं 2 टर्म, एडाफोलॉजी ये इंपॉर्टेंट, एंड पैडोलॉजी। एडाफोलॉजी किससे कहा जाएगा? देखिए, एडाफोलॉजी जब सॉइल का स्टडी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसे क्या कहा जाएगा? एडाफोलॉजी। पैडोलॉजी कब कहा जाएगा? जब इसे देखिए स्टडी ऑफ इसका जेनेसिस ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल बना, जेनेसिस ऑफ सॉइल। उसके बाद सॉइल का क्लासिफिकेशन एंड सर्वे, ये सब चीजें जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है पैडोलॉजी। ठीक है, अब इनमें रिलेटेड वीवी डाकुचेव ये है फादर ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, फादर ऑफ सॉइल साइंस। इसके बाद जेवी लिबिग, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जेवी लिबिग फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, और इन्होंने ही एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री लॉ ऑफ मिनिमा दिया था। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। चलिए कि सॉइल साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, तो देखिएगा NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो ये कहाँ है? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इसकी बात करें तो ये कहाँ है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? MP में, मध्य प्रदेश में। कजरी की बात करें, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कजरी, जोधपुर, अभी लेकिन चेंज हो चुका है, देखिएगा बीकानेर कर दिए हैं। इसके बाद क्रीडा की बात करें, क्रीडा हमने अभी पढ़ा 1995 में बना था, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में पढ़े थे हमने। क्रीडा कहाँ है? हैदराबाद। ओके, अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें इसी सॉइल साइंस में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इंटरनेशनल में आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में है। इक्रिसेट हमने पढ़ा अभी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कि 1972 में इसे बनाया गया था। ठीक है, इक्रिसेट है हैदराबाद में। ओके, अगर बात करें कि NBSSLUP क्या काम करता है, तो NBSSLUP काम करता है, ये सर्वे ऑफ लैंड करता है। ठीक है, IISS की बात करें तो ये सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बताता है। कजरी को बात करें, एरिड क्रॉप्स के बारे में बताता है, और क्रीडा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ओके, अब चलिए सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे हुआ सॉइल का फॉर्मेशन। इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, 13 क्वेश्चन आते हैं इंस्टीट्यूट से। चलिए, क्या है सॉइल फॉर्मेशन? हम सब जानते हैं कि वेदरिंग के कारण सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो है अर्थ क्रस्ट के कंटेंट के ऊपर कि कौन कौन से कंटेंट कितने कितने क्वांटिटी में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के कंटेंट, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1% एंड आयरन 5% पाया जाता है आयरन। ये तो थे कंटेंट अर्थ क्रस्ट के। ठीक है, मतलब हमने देखा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया गया। अब आता है सॉइल प्रोफाइल। देखिए, सॉइल प्रोफाइल किसे कहा जाता है? जब आप वर्टिकली सॉइल को कट कर दें तो जो एक बनता है उसे कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल थ्रू इट्स ऑल इट्स ओरिजिन। इसमें आता है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो ये क्या है? पैडॉन।
पैडॉन को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल। अब देखिए जो हॉरिजेंटल लेयर है, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल। हॉरिजेंटल लेयर को जैसे आपने सॉइल को कट किया तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखाई दिए, तो इसे हॉरिजेंटल लेयर को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है हॉरिजन। ठीक है, ओके। टिपिकल सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो आप जब कट करेंगे तो O, A, E, B एंड C, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के मास्टर हॉरिजन पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए मास्टर हॉरिजन कितना पाया जाता है? 5, O, A, E, B, C। अब इसमें देखते हैं, चलिए जो O है, O, A, E, B, C। देखिए O है ऑर्गेनिक। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। O ऑर्गेनिक और डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड लेयर होता है। ए जो होता है टॉप मिनरल लेयर होता है, टॉप मिनरल लेयर। ठीक है, और ये ह्यूमस के साथ मिक्स्ड रहता है, डार्क कलर का होता है ए। ई की बात करें तो ई देखिए इसमें 2 चीज याद रखना, इल्लुवियल, इल्लुवियल एंड इल्लुवियल। रुकिए रुकिए रुकिए, इल्लुवियल। ठीक है, दो टर्म होते हैं, इल्लुवियल, इल्लुवियल एंड इल्लुवियल। देखिए ई ये अल्फाबेट में पहले आता है ई, इसको याद करने का तरीका, और आई आता है बाद में। ठीक है, इल्लुवियल मतलब होता है कि यहाँ से रन ऑफ होगा। रन ऑफ मतलब यहाँ से कुछ भी चीज, लीचिंग बोल दीजिए, रन ऑफ, यहाँ से मटेरियल बह के नीचे जाएगा। ठीक है, इल्लुवियल मतलब रन ऑफ। और इल्लुवियल, आई वाला इल्लुवियल मतलब एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। ओके, ये हुआ। अब बी ई को कहा जाता है इल्लुविएटेड, यस। तो ई लेयर को बोला जाता है इल्लुविएशन, इल्लुवियल रीजन। ठीक है, इल्लुवियल रीजन। एंड बी को कहा जाता है इल्लुवियल रीजन। ये मतलब इल्लुवियल हमने क्या कहा? रन ऑफ। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा? रन ऑफ होगा, रन ऑफ होगा। किसका होगा? सिलिकेट क्ले का, सेस्क्यूसाइड। देखिए जो सिलिकेट क्ले रहते हैं, सिलिकेट क्ले, सेस्क्यूसाइड, SiO2 की बात करें हम, सेस्क्यूसाइड, तो इनका रन ऑफ होगा यहाँ से, ई से बी लेयर में आएंगे। ठीक है, ये हुआ। हमने बोला ई मतलब रन ऑफ, आई मतलब एक्यूमुलेशन। अब इल्लुवियल, तो यहाँ से जब रन ऑफ हुआ तो ये बी ओरिजिन में आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट। ठीक है, अब सी की बात करो तो इससे कहा जाता है लीस्ट वेदरिंग, लीस्ट वेदरिंग लेयर, लीस्ट वेदरिंग। ठीक है, ओके। अब इसमें 2 टर्म आप देख लीजिए, सोलम एंड रिगोलिथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलम, सोलम किसे कहा जाता है? ए और बी ओरिजिन के मिक्सचर को सोलम कहा जाता है। ये ए और ये बी को सोलम कहा जाता है। अगर रिगोलिथ की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी एंड सी को क्या कहा जाता है? रिगोलिथ। सोलम ए प्लस बी और रिगोलिथ ए प्लस बी प्लस सी। आगे चलते हैं, चलिए। ये तो थे सॉइल फॉर्मेशन। इसमें हमने 2 टर्म देखा कि ई, ओ ए ई को इल्लुवियल, ई बी को आई, बी आई, ई बी आई। ई अल्फाबेटिकल में ABCD में पहले आता है, मतलब रन ऑफ। याद करने का तरीका, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। आई बाद में आता है, ई से रन ऑफ हुआ तब ना जाके वो आई में डिपोजिट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। चलिए अब रॉक्स पढ़ते हैं। रॉक्स, रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स देखिए, रॉक्स में अगर हम देखें 3 प्रकार के मेनली रॉक्स पाया जाता है।
इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। आप ये सब चीज़ें मेरे इसी चैनल में सॉइल साइंस सीरीज है, वहाँ भी देख सकते हैं, मैं काफ़ी अच्छे डील किया हूँ। सेडिमेंट्री, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। इग्नियस की बात करें तो देखिए, जो मोल्टन मैग्मा है, इसके कूलिंग होने से जो रॉक बनता है उसी इग्नियस रॉक। ये फिर दो प्रकार से फर्दर, एसिडिक एंड बेसिक। तो इसको देखते हैं, चलिए। जो 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट है ना, वो इसी रॉक से बना हुआ है, इग्नियस रॉक से। हमने बोला दो प्रकार के हैं, एसिडिक रॉक्स एंड बेसिक इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स के टाइप है, ठीक है। एसिडिक इग्नियस रॉक्स जिसमें मोर देन 60 to 75% से ज़्यादा क्वार्ज की मात्रा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? एसिड इग्नियस रॉक्स। बेसिक किसे कहा जाएगा? अगर इसमें लेस देन 50% क्वार्ज हो तो इसे क्या कहा जाएगा? बेसिक। एग्जांपल देखते हैं, ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट जो है ये है एसिडिक इग्नियस रॉक, और बेसाल्ट ये क्या है? बेसिक इग्नियस रॉक, ओके। आगे देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? जब वेदरिंग होता है रॉक्स का, इग्नियस रॉक्स का वेदरिंग, और इसी का जब डिपोजिशन होता है तो उसे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जांपल देखते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स को देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है कि इंक्रीज इन प्रेशर और टेम्परेचर और हीट, इनके कारण जो इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आता है, चेंज होने के कारण जो नए रॉक का फॉर्मेशन होता है, उससे क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। देखिए नीस, क्वार्जाइट, मार्बल एंड स्लेट। तो देखिए नीस किससे बना है? नीस बना है ग्रेनाइट से, क्वार्जाइट बना है क्वार्ज से, एंड मार्बल बना है लाइमस्टोन से, स्लेट बना है सेल से। ये है रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक। इग्नियस में हमने पढ़ा एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक का जब 60% से ज़्यादा क्वार्ज पाया जाएगा, जिसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट। जब 50% से लेकर कुछ क्वार्ज पाया जाएगा, उसे कहा जाएगा बेसिक इग्नियस रॉक, जिसकी एग्जांपल है बेसिक। सेडिमेंट्री हमने बोला कि वेदरिंग और डिपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक से क्या बनता है? सेडिमेंट्री। एग्जांपल है कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सेल। इसके बाद हमने पढ़ा मेटामॉर्फिक हमने क्या बोला? प्रेशर, टेम्परेचर एंड हीट के इंक्रीज होने के कारण जो चेंजेस आते हैं केमिकली, फिजिकली, उससे इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में चेंजेस आने से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल है नीस, क्वार्जाइट, मार्बल एंड स्लेट। नीस बना है ग्रेनाइट से, क्वार्जाइट बना है क्वार्ज से, मार्बल बना है लाइमस्टोन से, स्लेट बना है स्लेट। आगे देखते हैं, चलिए मिनरल्स के बारे में। ये तो थे रॉक्स, अब मिनरल्स क्या होते हैं? आप ये भी बोल सकते हैं कि जो रॉक है वो मिक्सचर ऑफ मिनरल है, ऐसा बोला जा सकता है। जबकि मिनरल का एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। मिनरल्स दो प्रकार से होते हैं। मिनरल्स एक होता है प्राइमरी मिनरल, दूसरा होता है सेकेंडरी, ओके। प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। हाँ, मिनरल के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमने बोला कि इसे आप प्योर फॉर्म होते हैं और रॉक्स होते हैं इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। ग्रेनाइट, क्वार्ज एंड फेल्सपार। अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट मिनरल, ठीक है, ग्रेनाइट मिनरल। अगर क्वार्ज की बात करें, देखिए फेल्सपार की बात करें, तो ये एनहाइड्रस एल्यूमिनम
एल्यूमिनोसिलिकेट है, एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये एल्यूमिनोसिलिकेट Si और Al ऐसा स्ट्रक्चर बनता है किसका है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम का। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वार्ज की बात करें तो क्वार्ज हमने पहले भी पढ़ चुका है, SiO2, ये सेंसिटिव साइड होता है SiO2। ठीक है, अब है क्वेश्चन यहां से भी आता है कि एपेटाइट, ये सब चीजें सॉइल साइंस सीरीज में आपको और अच्छे से मिल जाएगा। देखिए एपेटाइट जो मिनरल है वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है फॉस्फोरस। लिमोनाइट की बात करें, लिमोनाइट ये आयरन और ये येलो कलर का होता है लिमोनाइट। कार्बामेट की बात करें, कार्बामेट ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट कहा जाता है। और डोलोमाइट CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ये होता है डोलोमाइट। ठीक है, ये है कार्बामेट, डोलोमाइट। अब देखिए अगर हम सॉइल का वॉल्यूम बेसिस पे देखा जाए तो सॉइल देखिए ये हुआ, ये 45% जो होता है ये होता है मिनरल वॉल्यूम बेसिस पे ना, याद रखिएगा। 5% ऑर्गेनिक मैटर एंड 25% एयर एंड 25% वाटर। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि कितना पोर्शन हार्ड कवर है और कितना पोर्शन पोरस है, बोल सकते हैं कि फ्री स्पेस है। तो एयर और वाटर फ्री स्पेस 50% और हार्ड कवर 50% होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, कलर, टेम्परेचर, एरेशन एंड वाटर, ये सब क्या होते हैं, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या पढ़ना है। चलिए तो हम कहाँ पहुंचे थे, सॉइल टेक्सचर। देखिए ये वर्ड, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम कांट बी अल्टर्ड, चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो क्या है, सॉइल टेक्सचर को चेंज नहीं किया जाता। पहला क्वेश्चन ये क्या होता है कि रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले का सॉइल में कितना कितना प्रोपोर्शन है, कितना पाया जाता है, उसे ही सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। रिलेटिव प्रोपोर्शन बोल सकते हैं आप। इसमें चलिए कि सॉइल पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर, इन्हें बांटा गया है। कितना, किसे क्या बोला जाएगा, देखिए ग्रेवल कब बोला जाएगा, ग्रेवल जब 2 से 4 mm सॉइल पार्टिकल हो तो उसे ग्रेवल बोला जाएगा। पेबल कहा जाएगा जब 4 से 64 mm, कॉबर्ट 64 to 256 mm एंड बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर जब ग्रेटर देन 256 mm के साइज के पार्टिकल्स होंगे तो उन्हें बोल्डर कहा जाएगा। अब इसी में देखिए, इसी में क्वेश्चन आता है कि सॉइल पार्टिकल को क्लासिफाई किया गया। सॉइल पार्टिकल्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। एक ISSS के द्वारा, इंटरनेशनल सॉइल सर्विस सोसाइटी, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है इसका, एंड USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ISSS के अनुसार क्ले, सिल्ट एंड सैंड, एंड USDA के अनुसार क्ले, सिल्ट, सैंड। देखिए क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि USDA के अनुसार पूछा है या फिर ISSS के द्वारा। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम इसे ज्यादा प्रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए लेस देन 0.002 mm, 0.0022 to 0.02 mm एंड 2 to
0.2 mm ये है ISSS के द्वारा। एंड क्ले की बात करें USDA के 0.002 mm, 0.002 to 0.05 mm एंड 0.05 to 2.00 mm। देखिए फर्क यहाँ पे सिर्फ ये है, 0.05 आ गया, यहाँ पे 2 ही रह गया। तो आप देख लीजिएगा ISSS के द्वारा है या फिर USDA के द्वारा है। टेक्सचर कितने क्लास हैं? देखिए सॉइल टेक्सचर के 12 क्लास हैं, ठीक है। आप इतना बस याद रख लीजिए कि सॉइल टेक्सचर के 12 क्लास हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टोक्स लॉ, ये क्वेश्चन आता है कि किससे रिलेटेड है ये स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ यूज टू मेजर, लिख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यूज टू मेजर सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर, ठीक है। सॉइल टेक्सचर मतलब क्ले एंड सिल्ट। ये क्या था? स्टोक्स लॉ। इसके बाद देखिए हमने पहले ही बता चुका है कि सॉइल टेक्सचर जो प्रॉपर्टी है वो कांट बी चेंज्ड। अब सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, कैसे अरेंज हुए हैं, उसको कहा जाता है सॉइल स्ट्रक्चर। टाइप्स हैं इसके प्लेटी, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मतलब बहुत से पार्टिकल मिल के प्रिज्म टाइप, प्रिज्म शेप ले रहा है, प्लेट शेप ले रहा है। ब्लॉकी एंड स्फेरॉइडल, स्फेरॉइडल इसी को ग्रैनुलर या क्रम्बी भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो प्लेटी, इसमें क्वेश्चन, प्लेटी जो है प्लेट लाइक होता है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल में पाया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या पाया जाता है? प्लेटी। प्लेटी स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब महाराष्ट्र वर्टी सॉइल, ठीक है, वर्टी सॉइल। उसके बाद ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक की बात करें तो प्रिज्मेटिक सैंडी सॉइल में पाया जाता है। सैंडी सॉइल मतलब कहाँ? राजस्थान। ब्लॉकी, ब्लॉकी स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। स्फेरॉइडल, स्फेरॉइडल ग्रैनुलर एंड क्रम्बी, दो प्रकार से होते हैं, ओके। और स्ट्रक्चर जो होता है, सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है उसको इजिली टिलेज प्रैक्टिस के द्वारा अल्टर किया जा सकता है, लेकिन सॉइल टेक्सचर को अल्टर नहीं किया जा सकता, कीप इन माइंड। आगे देखते हैं सॉइल डेंसिटी। आगे तीसरा सॉइल प्रॉपर्टी है सॉइल डेंसिटी। देखिए सॉइल डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, इसी को क्या कहा जाता है? डेंसिटी। तो देखिए इसमें होता है, पहला है हम पढ़ेंगे बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी। क्वेश्चन यहाँ पे मस्त वाला क्वेश्चन बनता है, पार्टिकल डेंसिटी। देखिए बल्क डेंसिटी क्या होता है? बल्क डेंसिटी होता है मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग पोर, मतलब सॉइल प्लस पोर, ठीक है। अगर हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ये है सॉइल माइनस पोर। सॉइल में से अगर पोर को हटा दिया जाए तो वो पार्टिकल डेंसिटी है, और पोर है तो वो क्या है? बल्क डेंसिटी। और पार्टिकल डेंसिटी को भी ट्रू डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है, ट्रू डेंसिटी। अब देखते हैं, चलिए बल्क डेंसिटी का जो यूनिट होता है मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब और ग्राम प्रति सीसी, ये होता है यूनिट। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। इसकी वैल्यू देखें तो 1.4 to 1.8 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब तक वेरी करता है ये, लेकिन एक जो स्पेसिफिक माना जाए एवरेज वो 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ओके। बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ये 2.65 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है एवरेज पार्टिकल डेंसिटी। अब देखिए जो बल्क डेंसिटी है वो लगभग हाफ है पार्टिकल डेंसिटी की, पहली बात। दूसरा, जो बल्क डेंसिटी है ऑलवेज पार्टिकल डेंसिटी से कम होता है, ओके। और अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वाइवा वगैरह में कि अगर हम टिलेज एक्टिविटी कर दें तो बल्क डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर टिलेज एक्टिविटी करेंगे तो देखिए पोर स्पेसिस बढ़ गया टिलेज एक्टिविटी से, है कि नहीं।
अगर पोर स्पेसिस बढ़ा तो पोर स्पेसिस बढ़ा मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टिलेज एक्टिविटी से बल्क डेंसिटी डिक्रीज होता है। कंपैक्ट करने से जितना कॉम्पैक्टनेस होगा उतना बल्क डेंसिटी इंक्रीज होगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया जाए इसमें, ऑर्गेनिक मैटर, देखिए ऑर्गेनिक मैटर डालने मतलब पोरोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, पोरोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं मतलब फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगा। ये याद रखिएगा, ये 3-4 पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी के बाद पोर्स। पोर, सॉइल में मैक्रोपोर माइक्रोपोर पाए जाते हैं। देखिए पोर, पोर के बारे में बात करें तो अगर हम मैक्रोपोर कुछ बड़े बड़े पोर पाए जाते हैं, कब बोलेंगे, जब 0.6 mm से ज़्यादा बड़ा हो। माइक्रोपोर कब कहेंगे, माइक्रोपोर जब 0.6 mm से कम हो। ओके, जो मैक्रोपोर है, मैक्रोपोर में एयर पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोपोर में फाइन टेक्सचर्ड सॉइल, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल ऑक्यूपाई किए रहते हैं, मतलब ये सॉइल है, ये सॉइल है जैसे कि है कि नहीं, सॉइल के पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हैं। तो जो मैक्रोपोर है यहाँ तो एयर रहेंगे, और जो माइक्रोपोर यहाँ पे मिट्टी भरा रहेगा, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। ओके, चलिए आगे पोरोसिटी की बात करते हैं। और माइक्रोपोर में वाटर भी रहेगा, ठीक है। पोरोसिटी परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पोरोसिटी परसेंटेज, जितना पोर है उसे कहा जाएगा पोरोसिटी परसेंटेज। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सैंडी सॉइल में कितना है। सैंडी सॉइल में देखिए स्टूडेंट यहाँ बहुत मार खाता है, क्ले में 50 to कंफ्यूज हो जाता है, एंड लोम में 40 से 50%। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पोरोसिटी किस में पाया जाता है, सैंडी सॉइल में, क्ले सॉइल में और लोमी सॉइल में। सैंड का मतलब क्या है, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स, आप जानते हैं जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मतलब पोर स्पेसिस भी ज़्यादा होंगे, और यहाँ बड़े बड़े हैं तो सरफेस एरिया कम है, पोर स्पेसिस यहाँ कम है, मतलब सबसे ज़्यादा पोर स्पेस कहाँ पाया जाता है, क्ले सॉइल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा पोर स्पेसिस। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, चलिए इसके बाद सॉइल कलर, अगला सॉइल कलर। सॉइल कलर क्या होता है, सॉइल कलर को हम MCC, मन्सेल कलर चार्ट, मन्सेल, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किससे निर्धारित किया जाता है सॉइल कलर, मन्सेल कलर चार्ट। इसमें U वैल्यू एंड क्रोमा 3 टर्म हैं। इसको डिटेल में मैं समझाया हूँ सॉइल साइंस सीरीज में, लेकिन वहाँ ढूंढना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए U क्या होता है, वैल्यू दिखाता है, U दिखाता है इंटेंसिटी, वैल्यू दिखाता है प्योरिटी, एंड क्रोमा शो करता है। ओके, चलिए कुछ भी चीज कंफ्यूजन ना रहे बता देता हूं मैं क्या है ये, कि देखिए मन्सेल कलर चार्ट क्या होता है। ये देखिए MCC, मन्सेल कलर चार्ट 175 विभिन्न रंगों के मानक होता है, ये 175 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, वो 175 कलर का स्टैंडर्ड होता है मन्सेल कलर चार्ट। और यह है, इसमें 3 होते हैं, U वैल्यू एंड क्रोमा। तो U क्या करता है, यह वेवलेंथ, U जो है वेवलेंथ, जो प्रकाश आ रहा है उसका वेवलेंथ को निर्धारित करते हुए यह उसका कलर बताता है कि कौन से कलर का है ये रंग, ठीक है। इसका रेंज होता है 0 to 10, U का रेंज कितना होता है 0 to 10। जैसे अगर 10 हुआ तो ये पीला है, पीला रंग, अगर 0 हुआ तो ये क्या है, लाल रंग। ओके, अब वैल्यू क्या दिखाता है, ब्रिलियंस, चमक, कितना इंटेंसिटी है, कितना चमक है, मतलब रेड कलर तो आ रहा है लेकिन वो कितना चमक रहा है, ये दिखाता है कौन, वैल्यू। इसका वैल्यू, इसका रेंज होता है इसका भी 0 to 10। जैसे अगर 0 है तो ये पूरा काला हो गया, फिर 10 सफेद को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इसके बीच में आएंगे काला, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर एक समय आएगा जब पूरा प्योर ब्रिलियंस दिखाएगा, फिर सफेद हो जाएगा।
क्रोमा, क्रोमा की बात करते हैं कि ये शुद्धता, प्योरिटी को क्रोमा दिखाता है। इसका वैल्यू होता है 0 to 8 मानक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2.5 YR 5/6। क्या है ये? 2.5 YR U है, U। जैसे कि 2.5 YR U है, और जो 5 है ये वैल्यू है, ये जो 5 है ये वैल्यू को प्रदर्शित करता है, और 6 ये क्रोमा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस मृदा का रंग लाल होगा। अब ये आप चार्ट में इंडिकेट कर, इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखिएगा, यू वेवलेंथ, वैल्यू, ब्रिलियंस, क्रोमा, प्योरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो थे सॉइल कलर, यहाँ हमने कंप्लीट किया सॉइल। यू, वैल्यू, क्रोमा। यू होता है वेवलेंथ, वैल्यू होता है ब्रिलियंस, और क्रोमा होता है प्योरिटी। ओके, अब सॉइल कलर के बाद सॉइल एयर, हमने वहां पढ़ा था सॉइल टेक्सचर में स्टोक्स लॉ। सॉइल एयर में हम पढ़ेंगे फिक्स लॉ। सॉइल एयर का मतलब क्या है कि कितना एयर पाया जाता है सॉइल में, ये है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सॉइल का जो एयर का मूवमेंट है सॉइल में, वो किसके थ्रू होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू सॉइल में एयर का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए मूवमेंट। ओके, इसमें फिक्स लॉ हमने बोला। फिक्स लॉ ये क्या है? फिक्स लॉ जो है ये डील करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन सॉइल। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ सॉइल टेक्सचर से डील करता है, और फिक्स लॉ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से डील करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब इसी में आता है ओडीआर। देखिए, जो सॉइल एयर है ना, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है ओडीआर से। ये चीज बस याद रख लीजिए। ओडीआर मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, मतलब किस रेट से कितना अच्छा डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन हो रहा है मतलब मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह में। अब सॉइल टेम्परेचर की बात करते हैं। सॉइल टेम्परेचर, हमने इसमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा? फिक्स लॉ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सॉइल टेक्सचर में क्या पढ़ा था? स्टोक्स लॉ। अब सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर का मतलब है, देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सॉइल एयर का मूवमेंट कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। सॉइल टेम्परेचर का मूवमेंट होता है कंडक्शन के थ्रू। इसको भी हम पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जबकि आप देखेंगे सन रे कैसे आता है? रेडिएशन के थ्रू आता है। कंडक्शन का मतलब क्या है, कन्वेक्शन का मतलब क्या है, और रेडिएशन का मतलब क्या है? कंडक्शन। कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन मतलब अगर आप हीट ये गर्म किए, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, ये है कंडक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन, आजकल आ रहा है इंडक्शन कुकर, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये हर एक पार्टिकल को ना गर्म करके डायरेक्ट ऊपरी लेयर को गर्म करते हुए नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफर होगा। रेडिएशन, ये डायरेक्ट जंप, ये सूरज से निकला पृथ्वी में पहुंचा, रेडिएशन। इसको हम बाद में देखेंगे। सॉइल टेम्परेचर, टेम्परेचर इन सॉइल कैसे मूव करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ओके, इसमें एक और लॉ है फॉरियर लॉ। फॉरियर लॉ, देखिए फॉरियर लॉ ये हीट कंडक्शन से रिलेटेड है। हीट कंडक्शन इन सॉइल से रिलेटेड है। हमने क्या बोला? 3 लॉ पढ़ा। स्टोक्स लॉ सॉइल स्ट्रक्चर, फिक्स लॉ सॉइल एयर, एंड टेम्परेचर से फॉरियर लॉ, जो कि हीट कंडक्शन से, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से, और वहां पे सॉइल स्ट्रक्चर से। 3 लॉ पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल वाटर। क्या होता है सॉइल वाटर? सॉइल, मृदा में पाए जाने वाले वाटर को सॉइल वाटर, तो लिखते जाइए, थोड़ा सा मैं बोलते जा रहा हूँ। सॉइल वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या क्या है कि डेंसिटी इसका सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितना होता है? 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आप तो ये सब जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैं पूछ देता हूँ। एंगल, जब वाटर के स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कितना बॉन्ड एंगल पाया जाता है? उसमें एंगल पाया जाता है 104.5 डिग्री का।
अब टाइप्स ऑफ वाटर की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर। तो देखिए ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, इसके बाद कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर एंड इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, अवेलेबल वाटर, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर को ही सुपरफ्लुअस वाटर बोला जाता है और इसको देखिए मेन पॉइंट ये है कि ये लेस देन 1/3 बार में जो पाया जाता है उसे ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। ये प्लांट्स के लिए यूज नहीं होता। कैपिलरी वाटर की बात करें तो ये 1.3 बार टू 31 बार, बार जो होता है देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम बार, ये सब यूनिट है प्रेशर के, ठीक है। पास्कल, एक और पास्कल, ओके, ये प्रेशर के यूनिट है तो इसको बार में दिखा रहा है। आप देखिएगा कहीं पे दिया रहेगा डायरेक्ट 31 एटीएम से 0.3 टू 31 एटीएम, तो वहाँ पे यूनिट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ एटीएम है वहाँ बार है, कहीं पे पास कर रहेगा, ठीक है। चलिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है ये ग्रेटर देन 31 बार में जो वाटर पाया जाता है इसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। और कैपिलरी वाटर को ही प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। अवेलेबल वाटर देखिए जब 1/3 बार टू 15 बार तक के वाटर को अवेलेबल वाटर कहा जाता है। ये सब क्या है, हम क्या है, ये टेंशन, इस टेंशन में, ठीक है, इस टेंशन, ये दिमाग वाला टेंशन नहीं, मतलब हाफ ऑफ कैपिलरी वाटर। देखिए कैपिलरी वाटर कहाँ तक है, 31 बार तक, मतलब इसका आधा तक को अवेलेबल वाटर कहा जाता है। और अनअवेलेबल वाटर कब कहेंगे, जब देखिए आधा ग्रेविटेशनल वाटर मतलब लेस देन 1/3 बार प्लस आधा कैपिलरी वाटर मतलब 15 टू 31 बार प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर मोर देन 31 बार। ये सब पानी मतलब ग्रेविटेशनल वाटर को और आधा कैपिलरी वाटर को और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये तीनों को मिला के अनअवेलेबल, ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता। सिर्फ 1/3 बार टू 15 बार आधा जो कैपिलरी वाटर है वो प्लांट्स को अवेलेबल होता है, ये होता है अवेलेबल वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सॉइल वाटर के बाद सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट क्या क्या है, क्या टर्म रिलेटेड है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट से। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब जहाँ पे ऑल मैक्रोपोर्स हमने पढ़ा था 0.06 से 0.6 mm से ज़्यादा मैक्रोपोर, 0.6 mm से कम माइक्रोपोर। मैक्रोपोर एयर फिल्ड रहता है, माइक्रोपोर में वाटर या फिर फाइन सिल्ट, फाइन सॉइल पार्टिकल फिल रहते हैं, ठीक है। चलिए तो जो मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों जब वाटर से फिल्ड हो जाए, जब दोनों वाटर से फिल्ड हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट। और ये कब होता है, जीरो टेंशन पे, जीरो टेंशन पे होता है, ठीक है। और ये कब देखा जाता है, जब देखिए बरसात आज हुआ तो जितने भी पोर्स रहते हैं, जिस दिन रेनफॉल होता है उस दिन ऐसा होता है कि सारे मैक्रो एंड माइक्रोपोर वाटर से फिल्ड हो जाते हैं, वही कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेटेड। अब दूसरा टर्म है फील्ड कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी कब बोलेंगे, जब वाटर एट 1/3 बार, इस बार पे जितने वाटर पाए जाएंगे, ये फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। वाटर जितना वाटर और यही वाटर प्लांट्स को अवेलेबल होता है, ठीक है। अपर, इसी को और क्या कहा जाता है, अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। और इसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, फील्ड कैपेसिटी को प्रेशर प्लेट अपैरेटस, प्रेशर प्लेट अपैरेटस
अपैरेटस से डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कब कहा जाएगा? जब वाटर 15 बार टेंशन पे मौजूद हो तो इसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। और ये हमने देखा था कि 15 बार तक वाटर अवेलेबल रहता है, ये वाटर भी प्लांट को अवेलेबल रहेगा। और इसे भी डिटरमाइन किया जाएगा प्रेशर प्लेट अपैरेटस से, ठीक है। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट। देखिए हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट मतलब कि जो वाटर 30 बार 31 बार टेंशन पे हो उसे क्या कहा जाएगा? हमने पढ़ा था अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल। 15 बार तक अवेलेबल, ये नॉन अवेलेबल टू प्लांट, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कब होता है? 60 बार टेंशन पे, 60 बार टेंशन पे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, ये नॉन अवेलेबल टू प्लांट। 31 से ज्यादा हो गया ना नॉन अवेलेबल टू प्लांट। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल वाटर मूवमेंट की। हमने पढ़ लिया यहाँ सॉइल एयर का मूवमेंट पढ़ लिया, सॉइल टेम्परेचर का मूवमेंट पढ़ लिया। अब सॉइल वाटर का मूवमेंट कि वाटर कैसे मूव कर रहा है सॉइल में। तो इसको देखिए, सॉइल वाटर जो है हायर टेंशन, लो टेंशन टू हायर टेंशन, ये लो टेंशन टू हायर टेंशन की ओर मूव करेगा। बहुत लोगों को ये चीज हजम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि देखिए आप, हमने पढ़ा एयर में कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन एयर का यहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है एयर, ये एयर। अब हम वाटर में क्या बोले? लो टेंशन, मतलब लो टेंशन। टेंशन कब होगा? जब किसी चीज की कमी होगी, यही ना होगा। तो प्रेशर का कमी कब होगा? जब यहाँ वाटर बहुत ज्यादा होगा तो वहां प्रेशर कम होगा। तो लोअर टेंशन से जहां वाटर कम है उधर जाएगा, लो टेंशन से हायर टेंशन की ओर। ओके, हायर टेंशन मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कम, लोअर टेंशन मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा। ओके, अब इसका मूवमेंट की बात करें सॉइल वाटर की, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? स्टोक्स लॉ, ठीक है। इसके बाद फिक्स लॉ सॉइल एयर में पढ़ा। इसके बाद फॉरियर लॉ सॉइल टेम्परेचर में पढ़ा। एक और हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल वाटर में, डार्सी लॉ। डार्सी लॉ ये सारे इंपॉर्टेंट है। डार्सी लॉ ये सॉइल वाटर मूवमेंट, सॉइल वाटर मूवमेंट की स्टडी करता है, ठीक है। सॉइल वाटर मूवमेंट का स्टडी करता है तो उसे क्या कहा जाता है? डार्सी लॉ। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो थे सब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल? केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है पहले पीएच। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका स्केल 1 से 14 तक प्रदर्शित रहता है, ठीक है। 1 से 6 को एसिडिक कहा जाता है, 7 को न्यूट्रल एंड 8 से 14 को बेसिक कहा जाता है। ओके, दो टाइप ऑफ एसिडिटी पाया जाता है, एक एक्टिव एसिडिटी एंड पोटेंशियल एसिडिटी। एसिडिटी की बात करें तो एक होता है एक्टिव एसिडिटी, दूसरा होता है पोटेंशियल एसिडिटी। पोटेंशियल एक्टिव एसिडिटी की मतलब क्या है कि H प्लस आयन और Al प्लस आयन ये दोनों जो है ना सॉइल सॉल्यूशन में पाए जाएंगे। सॉइल सॉल्यूशन में पाए जाएंगे तो इसको एक्टिव एसिडिटी कहा जाता है। पोटेंशियल एसिडिटी जब यही H प्लस और Al प्लस आयन सॉइल कोलाइड्स में पाए जाएंगे तो इससे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एसिडिटी। याद रखिएगा, जब सॉइल सॉल्यूशन में पाया जाएगा तो एक्टिव एसिडिटी, सॉइल कोलॉइड्स में पाया जाता है तो पोटेंशियल एसिडिटी। ओके, और जो पीएच होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एसिडिटी को ही मेजर करता है। एक्टिव एसिडिटी को मेजर करता है पीएच। ओके, ठीक है। ये तो पहला ही है केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इसमें इसको कंडक्टोमीटर से मापा जाता है। कंडक्टोमीटर से मापा जाता है। इसका यूनिट होता है डेसी। देखिए लिखने का तरीका, स्मॉल डी कैपिटल एस प्रति मीटर। इसी को मिलीमोस प्रति सेंटीमीटर, ये डेसी साइमन प्रति मीटर और मिलीमोस प्रति सेंटीमीटर, ये दो क्वेश्चन आते हैं मेन। अब आता है चलिए केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तीसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी।
इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब न्यूट्रल कंडीशन में मतलब पीएच जब 7 हो तभी मेजर किया जाता है सीसी, ठीक है। और इसका जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम ऑफ सॉइल। सीसी को किससे एक्सप्रेस किया जाता है? मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम ऑफ सॉइल से। चलिए सीसी, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सीसी सबसे ज़्यादा किसका होता है? सीसी सबसे ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर का, फिर वर्मीकुलेट का, फिर मोंटमोरिलोनाइट का, इसके बाद इलाइट का। ओके, सो सीसी हमने क्या पढ़ा? सीसी ऑर्गेनिक मैटर का सबसे ज़्यादा, फिर वर्मीकुलेट, देन मोंटमोरिलोनाइट, देन इलाइट एंड काउलिनाइट। देखिए ऑर्गेनिक मैटर का है अबोव 200, वर्मीकुलेट का है 150, मोंटमोरिलोनाइट का है 80 to 150, देन इलाइट का है 10 to 30 एंड 3 to 10 है काउलिनाइट, ठीक है। 3 to 10 मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम ऑफ सॉइल, ठीक है। इसके बाद देखिए हम देखते हैं परसेंटेज बेस सेचुरेशन, ये है दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है? इसका फॉर्मूला होता है Na प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस Mgm प्लस 2 डिवाइडेड बाई Cc इंटू 100। आप सिर्फ फॉर्मूला याद करिएगा। फिर आता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम अपॉन Cc इंटू 100। देखिए सब में Cc ही बेस लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये होता है सोडियम प्लस अपॉन अंडर रूट कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 अपॉन 2, ठीक है। परसेंटेज बेस सेचुरेशन। इसके बाद देखिए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बाद हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल। अगर सॉइल कोलाइड की बात करें, सॉइल कोलाइड, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि कब कोई भी पार्टिकल को कोलाइडल बिहेवियर शो करेगा? जब इसका साइज लेस देन 1 माइक्रोन हो तब कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करेगा। आगे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो सॉइल में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? एबंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया। उसके बाद पाया जाता है एक्टिनोमाइसिटीज, देन पाया जाता है फंगी, देन एल्गी। ओके, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया देखिए न्यूट्रल पीएच से स्लाइटली अल्कालाइन पीएच में पाया जाता है, अल्कालाइन पीएच में पाया जाता है बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज। अगर हम इसके बाद फंगी की बात करें तो एसिडिक पीएच में पाया जाता है, और एल्गी जो है वो सेड एरिया में पाया जाता है, ठीक। आपने देखा होगा कि जब बरसात होता है तो फर्स्ट शावर ऑफ, जब पहली बार बरसात होता है एक खुशबू आता है, वो किसके कारण है? एक्टिनोमाइसिटीज के कारण है। ये क्वेश्चन बनता है कि स्मेल ऑफ सॉइल आफ्टर फ्रेश शावर इज ड्यू टू एक्टिनोमाइसिटीज। ओके, अब देखिए कुछ और याद रख लीजिए। राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन है, किसके साथ? लेग्यूम्स के साथ। ओके, इसके बाद नाइट्रोजोबैक्टर, देखिए एजेटोबैक्टर की बात करें, एजेटोबैक्टर तो ये नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। इसके बाद एजोला की बात करें, अगर एजोला तो ये एल्गी प्लस फंगी का कॉम्बिनेशन है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। और नाइट्रोसोमोनास, देखिए नाइट्रोबैक्टर की अगर बात करें, नाइट्रोसोमोनास, पहले नाइट्रोसोमोनास तो ये अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोबैक्टर की बात करें, नाइट्रोबैक्टर तो ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिए सॉइल ह्यूमस की बात करते हैं तो
तीन चीज़ों से मिल के बना है, ह्यूमस मिल के बना है फल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन, ये तीन चीज से मिल के बना है सॉइल ह्यूमस। चलिए आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे हम सॉइल क्लासिफिकेशन एंड सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। थैंक यू सो मच।